हैं आज़ादी का 75वें वर्षगांठ पे आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो इसके लिए उद्योग भारत को एक बेहतर भारत बनाने के लिए, देश को एक बेहतर भारत बनाने के लिए उद्योग विभाग का क्या योगदान है श्रमिकों के लिए? क्या कुछ नई योजनाएं बनाई जा रही है, क्या कुछ नई नीतियाँ बनी हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, आज़ादी का हम लोग 75वां वर्ष 15 अगस्त को पूरा करने जा रहा है जी। अमृत महोत्सव भी हर जगह मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं देश और विदेश में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं जी। और उन लोगों को ये रोज़गार सृजन होगा और उन लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके बाद इसमें जो भी इम्प्लाई प्रति इम्प्लाई जो है सो इसमें कुछ अनुदान देने की रियायत की घोषणा की गई है। इसके अलावा इसमें प्लग एंड प्ले आप देखे हुएगा कि जैसे छोटे छोटे सेट बनाए जाएंगे लेदर का, जैसे मुजफ्फरपुर में हो रहा है। जैसे कोई उद्यमी स्किल्ड वर्कर से वहाँ आएगा और अपना जो है सो वहाँ काम करेगा अपना लेदर से संबंधित और अपना काम करके प्रोडक्ट बना के वहाँ से जाएगा। तो श्रमिकों के लिए जो है सो ये बहुत बड़ा जो है सो प्रयोग है और जो स्किल्ड वर्कर हैं जो बाहर से यहाँ आए हुए हैं और इसके लिए आने वाले हैं, आके अपना यहाँ जो इस पॉलिसी का लाभ उठाएंगे। उद्यमी भी आएंगे और यहाँ उद्योग स्थापित करेंगे और हमारे वर्कर को लाभ देंगे। जी सर, साथ ही ये भी जानना चाहूँगी जो हमारे छोटे उद्यमी हैं उनके साथ साथ जो हमारे निचले तबके के जो लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकार की क्या पहल है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? सरकार देखिए समय समय बहुत जागरूकता अभियान चलाती है। हम देखें कि सेमिनार करते हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ वेबसाइट खुला हुआ है, उद्योग संवाद है जिस पर जाके आप देख सकते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं। उसके अलावा उद्योग मित्र है हमारे यहाँ, इसमें जाके आप समझ सकते हैं कि भाई हम कौन कौन सा काम कर सकते हैं हमारे लायक, उसमें सुझाव दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको जो है कॉल सेंटर भी है, वहाँ भी पूछ सकते हैं। अनंत प्रकार की सुविधाएं सरकार जो है सो दी है जिसके तहत आप लोग उसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के साथ ही अपना स्वरोजगार कर सकते हैं और अपने आप को जोड़ सकते हैं। सरकार सुविधाएं दे रही है और बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है, इसमें हम लाभ उठा सकते हैं। मेरा यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ें और इस योजना का लाभ लें ताकि नियोजित हो सके। बिहार में बेरोजगारी बेकारी की कमी हो जी और बिहार आगे बढ़े। जी, और साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि आने वाले समय में ऐसे किस किस सेक्टर में है जो उद्योग स्थापित करने की संभावना है? हाँ, ये भी आपका प्रश्न जो है सो बड़ा अच्छा है जी। देखिए, बिहार कृषि प्रधान जी राज्य है जी। तो यहाँ अभी भी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जी बहुत बड़ा स्कोप है और उस क्षेत्र में जो है सो सरकार सब पॉलिसी बनाई हुई है और उसमें विशेष रियायतें दे रही है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर आप देखे हुए कि इथेनॉल पॉलिसी आई है। इथेनॉल में 17 जो है सो इकाइयों को जो है भारत सरकार ने मान्यता दी है। जो मेज़ और अब गेहूँ इत्यादि सबसे वो जो है आपका इथेनॉल का उत्पादन होगा। तो फूड प्रोसेसिंग आधारित के यहाँ बहुत स्कोप है। दूसरा टेक्सटाइल, लेदर और इस क्षेत्र में भी बिहार में स्कोप है, इसमें संभावनाएं हैं। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बियाडा जिसको बोलते हैं, उसमें लैंड भी जितने शुगर मिल थे पहले उसके शुगर मिल के जितने भी बंद हुए हैं उनके सभी ज़मीन को लैंड बियाडा को दिया गया है कि भाई उद्यमी इनमें स्थापित करें। आप देखिएगा कि आईटीसी बहुत बड़ा जो है सो इंडस्ट्री स्थापित कर रही है। उसके अलावा आपका पेप्सी भी जो आई है वो भी स्थापित कर रही है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ भी आ रही है और ये सब सहायता और ये सब चीज़ जो है सो सरकार उपलब्ध कराई है। तो हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का एक माहौल जो है जो बना था वो आगे बढ़ रहा है। जी सर, आपने कृषि विभाग की अभी बात की तो ऐसा देखा जाता है कि हमारे भारत में कृषि विभाग और सेवा विभाग में तो विकास हुआ है, लेकिन जब बात हम उद्योग विभाग की करें तो इसमें इतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। हालांकि ये लोगों के लिए इसमें रोज़गार का बहुत बड़ा एक स्कोप है। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है ताकि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो लोग हैं, श्रमिक भाई बहन या महिलाएं, उनको रोज़गार मिले? देखिए, कृषि विभाग और उद्योग विभाग मिलकर जो है सो एक प्लान बनाया है
जी कृषि विभाग एक भी नीति निकाली है जी कि कृषि पर आधारित जो भी उद्योग स्थापित करेंगे उनको भी सुविधाएं दी जाएगी और उनको भी बहुत सी सब्सिडी रियायत इत्यादि जो है सो अनाउंस किया गया है। और जो भी फसल है उसका प्रोसेसिंग कर इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर उसके उत्पाद को का मूल्य अच्छा मिले, इसके लिए उद्योग विभाग और कृषि विभाग मिलकर सहयोग कर रहा है। जी। और सर ये भी जानना चाहूँगी कि जो औद्योगिक क्षेत्र के जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं तो उनके ज़मीन के आवंटन के लिए क्या करना होता है? देखिए वो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बियाडा जिसको बोलते हैं, गांधी मैदान में जिसका ऑफिस है जी लेकिन इसके बहुत से ज़िलों में ज़मीन जो है सो इंडस्ट्रियल एरिया एक्वायर है। जी उसमें आधारभूत संरचना जैसे रोड है, बिजली है, पानी है, सब चीज़ उसमें मिला हुआ है एक बाउंड्री के तहत। इसमें जो भी उद्यम अपना स्थापित करना चाहते हैं वो लैंड के लिए उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बियाडा में। उनको ज़मीन आवंटन मिल जाएगा। एक कमेटी होती है जो ज़मीन आवंटन करती है और आवंटन होने के साथ ही उसमें उनको उद्योग बैठाने के लिए सारी सुविधाएं दे दी जाती है, सब्सिडी से लेकर सारी चीज़, उनको कहीं कोई सोचना नहीं है। तो बिहार में जैसे दरभंगा हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ, पटना हुआ और भागलपुर हुआ, ये 4 जोन पहले है। इसी जोन में इंडस्ट्रियल एरिया बटा हुआ है हर जिला में। हर जिला में ज़मीन उपलब्ध है इंडस्ट्रियल एरिया का, सरकार की ज़मीन है इंडस्ट्रियल एरिया जिसमें हम उद्योग आसानी से स्थापित कर सकते हैं। जी तो श्रमिकों हो चाहे आपका उद्यमी हो, जो जाना चाहें वहाँ आप जा सकते हैं और जाके अपना ज़मीन आवंटन कराकर उद्योग स्थापित, जिसको ज़मीन बाहर नहीं मिल रहा है वो बियाडा में जा सकते हैं। सर साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि बदलते परिवेश में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के युग में, ये जो हमारे छोटे उद्यमी हैं उनको बचाए रखना और उनको प्रोत्साहित करना कितना ज़रूरी है आज? छोटे उद्यमियों को तो प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है जी। नहीं तो इनको प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे इनका विकास रुक सकता है, इसमें रोजगार घाटा हो सकता है। जी। तो सरकार इसके लिए जो है छोटे छोटे रोजगार सृजित हो जी। आए दिन जो है सो स्किल्ड क्लस्टर योजना स्टार्ट कर हर जिला में की है जी। कि इससे लोगों को, श्रमिकों को जोड़ा जा सके जो स्किल्ड है और छोटे छोटे उद्योग इससे सीख कर आप अपना अलग से स्थापित करें जी। और अपना रोजगार का उसमें सृजन हो। जी सर, ये देखा जाता है, अक्सर ये देखा जाता है कि सरकार योजना तो बना देती है, नीतियाँ बना देते हैं, लेकिन लोगों को इन योजनाओं के बारे में पता नहीं होता। उनको जागरूकता, हर व्यक्ति में जागरूकता कितना ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए इन नियमों को जानने के लिए। देखिए आजकल का तो आईटी युग हो गया है और गांव से लेके और देहात तक हर जगह जो है आदमी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस सब मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो प्रचार का एक माध्यम है बहुत बड़ा। लेकिन हम लोगों को भी प्रयास कर, हम लोग पढ़े लिखे हैं जी। जुआ है तो प्रयास करना चाहिए कि सरकार की जो नीति है उसको अध्ययन करें जी। अध्ययन करने के बाद इसका जो है सो लाभ उठाएं और कहीं कोई कठिनाई हो बेहिचक उसके संबंध में आके सरकार उद्योग विभाग में मिले और अपनी समस्याओं को रखें और उसको दूर करने के लिए वहाँ पदाधिकारी हैं, वहाँ पीएमए है, सारा लोग हैं और वहाँ की कठिनाई को दूर करते हैं और अपना वो रोजगार शुरू कर सकते हैं। इससे होगा कि बेरोजगारी भी दूर होगी और जागरूकता भी बढ़ेगी। समय समय पर हर जगह देखिएगा कि प्रचार प्रसार भी किया जाता है इंडस्ट्री का जी। और मेला भी लगाया जाता है। देखिएगा कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड पे भी जाते हैं, अपना इंडस्ट्री का भी उसमें देखते हैं। छोटे छोटे उद्यमी जो मान लें कि सपोज कीजिए कि अपना दुकान नहीं खोल सकते जी, तो उनको नहीं खोल सकते, अपना सामान कहाँ बेचेंगे जी। तो उनके लिए जैसे दिल्ली हाट है तो उसी प्रकार के यहाँ भी हाट की भी व्यवस्था, हैंडलूम हाट की भी व्यवस्था जो है बिहार में हो गई है। और यहाँ भी वो लोग आके अपना सामान बेच सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भी उन लोगों का स्टॉल आवंटन किया जाता है और अपने सामानों को बिक्री करते हैं और बाहर से भी उनको ऑर्डर मिलता है। हम तो एक बार देखे, हम इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के पेविलियन डायरेक्टर रह चुके हैं। एक महिला को जो है सो आपका जो मिथिला पेंटिंग की साड़ी थी उसको जो भी लाई थी, एक व्यापारी ने आकर खरीद लिया और उसको
5 लाख का ऑर्डर दिया, बहुत खुश हो गई। 5 लाख के ऑर्डर में खुश हो गई। बोले कि हम इतना कहाँ से लिया के देंगे। तो हम लोग समझाए कि नहीं, आप दूसरे से मदद लेके बनाइए। तो छोटे छोटे लोगों को उत्साहित करने के लिए मेले इत्यादि लगाकर भी हम लोग जो है सो उद्योग विभाग सहायता प्रदान करती है। जी, तो सर हमारे पास वक्त की पाबंदी है, तो आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश दें कि आइए, जुड़िए, उद्योग से जुड़िए, स्वरोजगार कीजिए और अपने पैरों पर खड़ा होइए और बिहार को आगे बढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद जी, तो दर्शकों, हमारे पास योजनाएं हैं, नीतियां हैं, लेकिन जागरूकता की थोड़ी कमी है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को जानेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमारे पास बहुत से ऐसे स्कीम है जहां भी आप भी है जो एक उद्योगी बन सकते हैं और अपना और देश का साथ में विकास कर सकते हैं। तो दर्शकों, अगर आप भी अपना कोई संदेश देना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे इस पता पर दे सकते हैं। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेज़र रोड, और हमारा पिन कोड है 800001, और साथ ही हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले अंश में फिर एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ। तो तब तक दीजिए मुस्कान को इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना डीडी बिहार।